हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ड्रीम गर्ल फ्रॉड के बारे में। अब आप सोच रहे हो ये कैसा फ्रॉड है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों अभी हाल ही में ये फ्रॉड हुआ और ये फ्रॉड कैसे किया गया, ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। तो आप ये मत समझिए कि चलिए ये फ्रॉड ये आदमी पकड़ा गया तो आगे फ्रॉड नहीं होगा। दोस्तों लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, स्कैमर सुनते रहते हैं, तो वो आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये फ्रॉड कैसे हुआ, देखिए भोपाल में एक व्यक्ति था और वो कैसे फ्रॉड कर रहा था। जब वो पकड़ा गया कि भाई तुमने ये फ्रॉड कैसे किया, तो उसने बताया कि उसने एक मूवी देखी ड्रीम गर्ल के नाम से। आप जानते होंगे, बहुत से लोगों ने देखा होगा ड्रीम गर्ल, जो कि आयुष्मान खुराना की मूवी थी। उसमें वो क्या करते थे, वो लड़की बनकर कस्टमर से बात करते थे, उनको लुभाते थे। तो वहां से इसने ये आइडिया लिया कि चलो अब हम ये काम करेंगे और उसके बाद लोगों को लूटेंगे। तो क्या हुआ कि इसने सबसे पहले सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल बनाई लड़की के नाम से। अब लड़की के नाम से इसलिए बनाई क्योंकि ज्यादातर लड़के फंस जाते हैं जब लड़की की कोई रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि लड़कों को कोई ना कोई उम्मीद रहती है हमेशा लड़कियों से। तो अब क्या हुआ कि इसने एक फेक प्रोफाइल बनाई लड़की के नाम से पिक्चर लगाकर, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि ये एक फेक प्रोफाइल है। तो उसने रिक्वेस्ट भेजी, बहुत से लोगों को रिक्वेस्ट भेजता था। उसके बाद क्या करता था, बातचीत शुरू होती थी। बातचीत जब शुरू हो जाए तो शुरुआत में थोड़ा बहुत पैसे मांगता था, छोटे मोटे के ये बहाना करके वो बहाना करके, और लोग दे भी देते थे। बहुत से लड़के दे देते हैं क्योंकि हमेशा लड़कियों को लेकर उन लोग का सॉफ्ट कॉर्नर होता है लड़कों का, तो लोग दे देते थे। तो इसी तरीका से ये करता था। और फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया का कॉलिंग फीचर, उससे कॉल करता था और उसके बाद ये लड़की की वॉइस में उनसे बात करता था। और खास बात यह है कि ये कोई भी एआई वॉइस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करता था, एआई वॉइस क्लोनिंग नहीं करता था। ये अपनी ही वॉइस में ये मिमिक्री करता था लड़कियों की, और उसके बाद ये उसी तरीके की वॉइस निकाल के बात करता था। तो लोगों को लगता था कि वो वाकई में लड़की से बात हो रही है। और ये कभी पर्सनली मीट नहीं करता था, कोई मीटिंग नहीं करता था, ताकि इसका राज ना खुले। और इसने बहुत से लोगों से पैसे मांगे इसी तरीका से। और उसके बाद ये शादी ब्याह की बात करता था और ये प्रेशराइज करता था कि शादी कर लो। तो बहुत से लोग मना कर देते। तो उसमें से एक और विक्टिम था जिसने मना किया। और उसके बाद ये क्या खेल खेलता था, जब इस विक्टिम ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता, तो ये कहता था कि मैं सुसाइड कर लूंगी। मतलब लड़की बनकर कहता था मैं सुसाइड कर लूंगी। और उसके बाद फिर लड़का बनकर फिर कॉल करता था विक्टिम को। उसने कॉल किया और कहा कि जो लड़की से तुम्हारी बात होती थी उसने सुसाइड करने की कोशिश करी। अब वो हॉस्पिटल में है और 70,000 रुपये इलाज के लिए चाहिए। अब अगर तुम नहीं देते तो फंस जाओगे, तो तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दो। तो इस चक्कर में वो डर के मारे इस विक्टिम ने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन बाद में इसने पुलिस को जब कंप्लेन करी और पुलिस ने जब इसको पकड़ा, तो ये सारा मामला खुल के आया कि इस तरीका से ये कॉल करता था और लोगों को फंसाता था। तो दोस्तों हो सकता है आप भी किसी ऐसी प्रोफाइल से बात कर रहे हैं, किसी लड़की से, किसी लड़के की प्रोफाइल से बात कर रहे हैं जो कि फेक हो। आपको कुछ उम्मीद हो कि भाई ये मेरा रोमांटिक पार्टनर बन सकता है, आगे बातचीत हो सकती है, शादी ब्याह हो सकता है। तो दोस्तों आपके साथ भी इस तरीके का फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि मैंने फेक आईडी देखी है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि किस तरीके से लड़के ज्यादातर लड़की बनकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, या तो इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, तो फ्रॉड करने के लिए जो भी वजह हो। तो आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों कैसे पहचाने, अगर कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप उसको जानते नहीं अनजाने, तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट ना करें, चाहे वो लड़की की हो चाहे वो लड़के की हो। दूसरी बात, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बारे में आप जानकारी रखिए। आप उसको जानते रहें कि वो ऐसा आदमी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर आपको वाकई में जानना है कि भाई उससे रिलेशन रखना है, आगे दोस्ती रखनी है, आप जानना चाहते हैं कि वो सही है कि नहीं, तो उससे आप पर्सनली मीटिंग करिए पब्लिक प्लेस में, ताकि अगर वो मिले भी तो अगर उसका कोई गलत इरादा हो आपको लूटने का या कुछ भी करने का, तो आप फंसे ना। तो आप इस तरीका से पता कर सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जो बदनामी के डर से कंप्लेन नहीं करते, जिसका ये फायदा उठाते हैं और भी लोगों को लूटते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो आप साइबर क्राइम पे कंप्लेन कर दें, ताकि इस तरीका का केस आगे ना पड़े। और अगर आपके साथ कुछ इस तरीका का फ्रॉड हुआ है, आपके पैसे गए, तो पैसे वापस आ सकें। और दोस्तों अगर सोशल मीडिया पे कोई नया फ्रेंड आपसे बना हो और आपसे पैसे मांग रहा हो, तो पैसे आपको किसी भी हालत में नहीं देने, चाहे वो जो भी इमरजेंसी बताए, क्योंकि आप नहीं जानते, उसको पर्सनली नहीं जानते वो कहाँ का रहने वाला है, वो है भी कि नहीं, एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। तो आपसे पैसे मांगने की कोशिश करेगा तो आपको पैसे नहीं देने, क्योंकि ये सब फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है और ज्यादातर लड़कों को फंसाया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे, उनको जानकारी हो सके और उनके साथ कुछ इस तरीका का फ्रॉड ना हो सके। अगर उस तरीके का फ्रॉड में फंस भी रहे हो तो उससे वो बच सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।